हाय एवरीवन। आज हम बाइनरी सेमाफोर के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट 1997 में पूछा था। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास पी आई है। पी आई मतलब आपके पास आई की वैल्यू 1 से लेके 9 तक है। मतलब आपके पास P1 P2 P3 P4 ऐसे करते करते आपके पास 9 प्रोसेस है, ठीक ना। और बोल रहा है कि जो 9 प्रोसेस हैं वो आपके एक कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक ना। एक कोड आपका जो लिखा गया है रिपीट पी म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन वी म्यूटेक्स फॉरएवर, इसको आप प्रेजेंट टाइम का जो लैंग्वेज है उसके रूप में देखें तो समझेंगे। ये जो देखिए 1997 में पूछा था, तो 1997 में थोड़े कोड थोड़ा अलग होते थे और सिंपल भाषा में होते थे। इसको हम प्रेजेंट टाइम के कोड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइल ट्रू पी म्यूटेक्स, उसके बाद आपके पास क्रिटिकल सेक्शन दिया गया, फिर वी म्यूटेक्स। एक कोड है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यही कोड है जो यहाँ लिखा है, उसको हमने प्रेजेंट टाइम में जिसे आप समझ सकते हैं उस भाषा में लिखा है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह नहीं पूछे जाएंगे, अब सभी क्वेश्चन इस रूप में पूछे जाएंगे जो आप समझ सकें। क्योंकि पहले आपके कोड जैसे फोर्ट्रान लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज होती थी, उसमें पूछे जाते थे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो P1 से लेके P9 तक इस कोड को रन कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कोड फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट यूज वी म्यूटेक्स इन प्लेस ऑफ पी म्यूटेक्स। जो पी म्यूटेक्स है इसके जगह वी म्यूटेक्स, मतलब आपके पास जो P10 है, P10 एक अलग प्रोसेस है। P10 क्या है, एक अलग प्रोसेस है, एक P10 है। ये भी एक कोड रन कर रहा है, एक कोड रन कर रहा है वाइल ट्रू। इसमें जो आपका पी म्यूटेक्स है वो वी म्यूटेक्स कर दिया गया है, ठीक ना। फिर उसके बाद एक क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। सभी प्रोसेस के लिए क्रिटिकल सेक्शन सेम है, बारी बारी से सभी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो बोल क्या रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन। मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपके पास है, ठीक ना। तो इस क्रिटिकल सेक्शन में एक समय पे कितने मैक्सिमम प्रोसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड है तो एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस रह सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड है कि आप एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में कितने मैक्सिमम प्रोसेस को भेज सकते हो, ठीक ना। जो कोड दिया गया है इस सब कोड को रन करके, अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। पहले म्यूटेक्स की वैल्यू, म्यूटेक्स जो कि एक बाइनरी सेमाफोर है, शुरू में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक ना। ये आप पी म्यूटेक्स और वी म्यूटेक्स समझ रहे होंगे ना। जो पी म्यूटेक्स है आपका डाउन ऑपरेशन है, और ये क्या है, अप ऑपरेशन है। अगर डाउन ऑपरेशन में कोई वैल्यू जाती है, मतलब म्यूटेक्स जाता है, तो जो म्यूटेक्स की वैल्यू अगर 1 रहेगी, तो इसे 0 कर देगा, ठीक ना। अगर पहले से 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा प्रोसेस। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है बाइनरी सेमाफोर के बारे में। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अगर डाउन ऑपरेशन, जो आपका डाउन ऑपरेशन है ना, ये पी म्यूटेक्स के बराबर है, पी म्यूटेक्स की तरह है, सेम है, बस नाम अलग है। हमने पहले बोला था कि जो डाउन ऑपरेशन होता है उसको आप पी बोल सकते हैं, अप ऑपरेशन को आप भी बोल सकते हैं, नाम एक ही है, काम भी एक ही है, ठीक ना। तो देखिए, तो डाउन ऑपरेशन में अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 रहती है, अगर 1 रहेगा तो एस की वैल्यू को 0 कर देगा और प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। अगर जो सेमाफोर की वैल्यू है अगर वह 0 होती है तो वो प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। और अब ऑपरेशन में क्या बोलना है, अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको रिवाइज करने में। अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन को समझने में। देखिए अगर अगर सेमाफोर की वैल्यू आपकी कुछ भी रहे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सस्पेंडेड लिस्ट आपका खाली है तो यस की वैल्यू को 1 कर देगा, अगर खाली नहीं है तो किसी एक प्रोसेस को बाहर निकाल देगा। बस अप ऑपरेशन का मतलब यही है, जो अप है आपका भी के बराबर है, जो भी म्यूटेक्स दिखा था ना उसके बराबर है, ठीक ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में कितने मैक्सिमम प्रोसेस हो सकते हैं। हालांकि एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस होता है सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में कितने प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए
अगर आपने इसे सॉल्व किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर 3 है, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 होगा, मतलब नन ऑफ दिस। देखिए कैसे होगा। अगर अगर प्रोसेस P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, ठीक, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया तो इसने म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर प्रोसेस P10 को आप क्रिटिकल सेक्शन में भेजते हैं, मतलब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया, क्रिटिकल सेक्शन में अभी बाहर नहीं निकला है, ठीक ना। तो आप प्रोसेस P10 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजते हैं तो आपका ये वाला कोड रन होगा जो कि V म्यूटेक्स मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 कर दिया, प्रोसेस P10 चला गया, ठीक ना। उसके बाद अगर प्रोसेस P2 आप क्रिटिकल सेक्शन में भेजते हैं तो इसने म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया और प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला। अब आप कहोगे कि प्रोसेस P10 भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है और प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसके बाद कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं सकता, आप यही बोलोगे ना। लेकिन यहीं पे आप स्टक हो गए। ध्यान से समझिए, यहाँ पे V म्यूटेक्स है, तो जैसे प्रोसेस P10 बाहर निकलेगा ना, वो म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 कर देगा। अगर प्रोसेस P10 को बाहर कर देंगे तो म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 कर दिया। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब प्रोसेस P10 भी अंदर जा सकता है, प्रोसेस P3 भी अंदर जा सकता है। तो प्रोसेस P3 को अंदर भेजिए, प्रोसेस P3 को अंदर भेजेंगे तो म्यूटेक्स की वैल्यू 0 हो गई, प्रोसेस P3 अंदर चला गया। उसके बाद फिर से आप प्रोसेस P10 को अंदर भेजिए, V म्यूटेक्स, इसलिए वैल्यू को 1 कर दिया, प्रोसेस P10 अंदर चला गया और म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद प्रोसेस P4 भी अंदर जा सकता है, तो प्रोसेस P4 जाएगा तो इसने 0 कर दिया। फिर प्रोसेस P10 बाहर निकलेगा तो इसको 1 कर देगा, 1 कर दिया, मतलब प्रोसेस आपका P5 अंदर चला जाएगा। फिर प्रोसेस P10, ऐसे करते करते आपके पास सभी प्रोसेस जो 1 से लेके 9 तक थे, सभी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। और फाइनली जो P10 था, P10 तो कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि P10 के लिए सबसे पहले V म्यूटेक्स रन हो रहा है, तो V म्यूटेक्स के लिए हर कंडीशन में सक्सेसफुल होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का कंडीशन सब कुछ देख लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कैसे पूरा काम हो रहा है, आप पिछला वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और 2 मार्क क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बाइनरी सेमाफोर में गेट में पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसलिए हमने एक सैंपल लिया है जिसको आपको समझाया है इस कोर्स में। आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आपके पास 10 के 10 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गए। तो आई थिंक हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।